एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए, एक बहुत ही खतरनाक न्यूज है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खतरनाक है, हमारा भविष्य जो है थोड़ा खतरे में है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। न्यूज क्या है? न्यूज है, देखते हैं, समझते हैं न्यूज क्या है, अच्छे से समझते हैं। इंडिया मे बी हेडिंग फॉर 50 डिग्री सेल्सियस इकोनॉमी। 50 डिग्री सेल्सियस इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ रहा है। मतलब क्या है इसका? भारत 50 डिग्री टेम्परेचर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है क्या? अब इसका मतलब क्या है? अब आप देख रहे होंगे टेम्परेचर बहुत तेज बढ़ रहा है। नॉर्थ इंडिया में कुछ जगह तो ऐसा है टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर गया है। लास्ट 25 टू 26 डेज में आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली में कुछ जगह ऐसे हैं, इवन एनसीआर में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे टेम्परेचर जो है 52 डिग्री क्रॉस कर गया है। दिल्ली में एक जगह है मुंगेशपुरी, वहां पे जो टेम्परेचर 52.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आप समझिए इस टेम्परेचर के कारण हो क्या रहा है। टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसीलिए ये न्यूज है। क्या इंडिया जो है 50 डिग्री सेल्सियस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है क्या? अब देखते हैं टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या क्या होता है और टेम्परेचर बढ़ इतना क्यों रहा है। सिंपल सी बात है, क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ रहा है टेम्परेचर। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो मोर ऑफ्टन जो है टेम्परेचर चेंज होता रहता है, वो भी बढ़ता है। अब आप देख रहे होंगे दिल्ली में वाटर क्राइसिस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। इवन कुछ जगह ऐसे थे जहां पे पानी जो है दो ड्रिंकिंग वाटर दिन भर में 2 बार मिलता था, अब वहां पर पानी की कटौती हो रही है। आज तक हम लोग सुनते थे कि बिजली की कटौती हो रही है, अब सुनने को मिल रहा है भैया पानी की भी कटौती हो रही है। किस कारण से? क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इस कारण से। अभी से प्रॉब्लम है तो आप समझिए भविष्य कितने खतरे में है हमारा। 10 साल पहले ये सब प्रॉब्लम नहीं थी और आज इतनी प्रॉब्लम है, तो 10 साल बाद क्या होने वाला है आप थोड़ा इमेजिन करके सोचिएगा। इमेजिन करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा संकट कितना नजदीक है हमारे। चलिए, अब इसके कारण क्या क्या हो रहा है उसको समझते हैं और क्यों कहा जा रहा है क्या भारत जो है 50 डिग्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। अब समझिए, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट सडनली किस पर पड़ेगा? लोगों के हेल्थ पर। लोगों का स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है बिगड़ेगा। जब लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो क्या होगा? उनके काम करने की जो क्षमता होगी अपने आप कम हो जाएगी, मतलब उनकी जो प्रोडक्टिविटी है कम हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उनका इनकम कम हो जाएगा। जब इनकम कम होगा तो किस पर असर पड़ेगा? इकोनॉमी पर। इसीलिए कहा जा रहा है इंडिया जो है, क्या भारत 50 डिग्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है क्या? एक तो यह हो गया। अब कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है 50 डिग्री इकोनॉमी के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण? सभी सेक्टर जहां पर लेबर इंटेंसिव होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा लेबर काम करते हैं। क्योंकि लेबर कहाँ सबसे ज्यादा काम करते हैं आप समझ सकते हैं? कंस्ट्रक्शन एरिया पर, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, टूरिज्म में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, फिशरीज में काम करते हैं, फॉरेस्ट्री में काम करते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। घर तो बनेगा खुले में, ऐसा नहीं है घर में घर बन जाएगा, इसलिए बाहर काम करना पड़ेगा। टेम्परेचर जब इतना ज्यादा बढ़ेगा तो क्या लेबर काम कर पाएगा? उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो हमको नहीं लगता है कुछ सालों बाद लेबर जो है, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है उसमें समर में काम करने को मिलेगा। होता ना गर्मी की जब मई का महीना आता, मई और जून जो होता है बच्चों की छुट्टी हो जाती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। ठीक उसी तरीके से कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि कंस्ट्रक्शन में भी छुट्टी हो जा रही है समर में, बट उस समय पैसा नहीं मिलेगा। अब जब पैसा नहीं मिलेगा लेबर को तो क्या होगा? वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? सब सोचिएगा आराम से, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे? वही खाना खिलाएंगे जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होगा। जब न्यूट्रिशन नहीं होगा तो क्या असर पड़ेगा उनके ब्रेन पे? क्या असर पड़ेगा? उस बच्चे का भविष्य भी खतरे में रहेगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि पहले से उसको न्यूट्रिशियस फूड मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं तो हमारे इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। एक चीज ये हो गया। अब टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं। जब गर्मी आएगी, इतना ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है, टेम्परेचर 50 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है, कहीं कहीं 50 डिग्री क्रॉस कर जा रहा है,
तो कौन घर से बाहर निकलेगा घूमने के लिए? तो क्या होगा? टूरिज्म सेक्टर को नुकसान होगा कि नहीं नुकसान होगा? तो इससे क्या असर पड़ेगा? हमारे इकोनॉमी पे बैड इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया जो है 50 डिग्री इकोनॉमी की तरफ, इंडिया जो है 50 डिग्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे खतरनाक चीज हमारा एग्रीकल्चर, जो कि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत का बैकबोन क्या है? एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। और एग्रीकल्चर क्या घर में होता है? बाहर होता है। बाहर फार्मर्स को निकलने ही पड़ते हैं काम करने के लिए। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या वो बाहर निकलेगा? उसको पता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्रॉप की उतनी होगी नहीं जितना वो अपने हेल्थ पे खर्चा कर देगा, तबीयत खराब हो जाने के कारण। जितना वो खेत से नहीं कमा रहा है उससे 10 गुना ज्यादा वो अपने हेल्थ पे खर्चा कर दे रहा है। इसलिए फार्मर क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे नहीं काम करने के लिए। इससे क्या होगा? हमारे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। 147 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश जिसमें फार्मर्स बाहर निकलेंगे नहीं काम करने के लिए, तो क्या होगा? फूड सिक्योरिटी हमारे खतरे में पड़ जाएगी। आज देख रहे होंगे कोरोना के समय हमारे देश में कितना संकट आया, पूरे विश्व में संकट आया था, पर हम अपने देश की बात करते हैं पहले। हमारे देश में कितना खतरा आया था। अब फूड की अवेलेबिलिटी थी उस समय, इसलिए सरकार ने क्या किया? आज भी 80 करोड़ लोगों को क्या अनाज मिल रहा है। क्या है ये? फूड सिक्योरिटी। उनको किसी भी तरीके से खाना मिलना चाहिए, भले काम रहे चाहे न रहे। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारे जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वह कम हो जाएगी और फूड सिक्योरिटी हमारे खतरे में पड़ जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा इसी साल जो गेहूं का जो प्रोडक्टिविटी है अपने आप कम हो गया था। कैसे? अपने आप नहीं, हीट वेव के कारण प्रोडक्टिविटी कम हो गया। अब क्या करना होगा? इससे बचने के लिए क्या करना होगा? अब क्लाइमेट चेंज केवल हमारे हाथ में तो है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि अगर इंडिया में भी केवल कंट्रोल किया जाए तो पूरे विश्व में कंट्रोल हो जाएगा। क्लाइमेट जो है ग्लोबल फिनोमेना है। कहीं पर भी थोड़ा सा दिक्कत होगा तो पूरे ग्लोबल पे असर पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ेगा इसका। तो कुछ ऐसा करना चाहिए हमें जिससे कि हमारे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम नहीं होनी चाहिए। क्या करें? हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनको ऐसे सीड्स बनाने चाहिए जिसके अंदर हीट रेजिस्टेंस की कैपेसिटी हो, हीट को सहने की शक्ति हो और हमारे जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी पर कोई ज्यादा असर न पड़े। क्योंकि हमको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ने वाला है। हम लोग देख सकते हैं लास्ट ईयर जो टेम्परेचर था तो इस साल के टेम्परेचर से कम था। आप देख रहे होंगे 2020 में टेम्परेचर कम था, 2021 में उससे ज्यादा हुआ, 2022 में उससे ज्यादा हुआ, 2023 में उससे ज्यादा होगा, 2024 में रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेम्परेचर खुद का रिकॉर्ड इस तरीके से तोड़ा जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर अपना रिकॉर्ड तोड़ते थे। सचिन तेंदुलकर अगर पिच पे जाते थे, अगर आउट भी हो जाते थे तो लगता था वो रिकॉर्ड, मतलब होता था कि रिकॉर्ड बन गया। कैच आउट होते तब रिकॉर्ड बन गया, बोल्ड होते थे तब भी रिकॉर्ड बन जाता था। अगर एक रन मार दिए तब पर भी रिकॉर्ड बन जाता था और सेंचुरी मार दिए तब पर भी रिकॉर्ड बन जाता था। ठीक उसी तरीके से हर साल टेम्परेचर अपना पिछले साल के टेम्परेचर का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उससे क्या क्या असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। फिशरीज सेक्टर जो मछलियों का सेक्टर है उसमें देखिए टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है। आप इमेजिन करिए टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है। जो ऑक्सीजन लेवल होता है वाटर में वह कम हो जाता है। अब जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो किस पर असर पड़ेगा? जो वाटर में रहने वाले जीव जंतु हैं उन पे असर पड़ेगा। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिश खाना बहुत पसंद करते हैं। इवन जो फिशरीज है हमारे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो इससे बहुत ज्यादा हार्म होगा हमारे इकोनॉमी में, क्योंकि फिशरीज जो है वो फिशरीज सेक्टर जो है खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसलिए बोला जा रहा है क्या इंडिया जो 50 डिग्री सेल्सियस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। क्या आप समझ सकते हैं? एक एक चीज को आप लिंक करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने भी कुछ दिन पहले न्यूज में देखा होगा दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे पहले से ही बेड को रिजर्व किया जा रहा है। इवन दिल्ली एनसीआर में भी। क्यों? उनको पता था, क्योंकि मौसम विभाग ने उनको पहले ही बता दिया था कि टेम्परेचर बढ़ने वाला है और हीट स्ट्रोक्स आने वाले हैं, हीट वेव्स आने वाले हैं, तो लोगों की तबीयत खराब होने वाली है। तो आप पहले से मेजरमेंट लेकर चलिए। तो इसीलिए पहले से ही हीट स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम चल रही पूरे समझ में आ गया। इसलिए कहा जा रहा है कि
क्या इंडिया जो है 50 डिग्री सेल्सियस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है क्या? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचिएगा, फार्मर्स बाहर तो निकलेगा नहीं टेम्परेचर बढ़ने के कारण। अब जब फार्मर्स बाहर निकलेगा नहीं तो क्या करेगा? वह अल्टरनेटिव खोजेगा, दूसरा पाथ खोजेगा, क्योंकि उसको पता है उसको अपने घर वालों का पेट भरना ही है और उसके पास कमाने का कोई जरिया है नहीं। तो क्या करेगा? खेती किसी न किसी तरीके से करना ही पड़ेगा। तो वो डिपेंड हो जाएगा कि इस पर, मशीन पर, ट्रैक्टर खरीदेगा और मशीन खरीदेगा। अब उसके लिए उसके पास पैसे नहीं हो तो क्या होगा? वह लोन लेगा। अगर लोन पे नहीं कर पाएगा तो वह लोन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बैड लोन पे। तो बैड लोन किस पर इम्पैक्ट डालेगा? हमारे इकोनॉमी पे बैडली इम्पैक्ट डालेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है क्या इंडिया जो है 25 डिग्री इकोनॉमी की जो 50 डिग्री सेल्सियस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है क्या? अब आप समझिए, गवर्नमेंट ने एमजी नरेगा चलाते हैं, मनरेगा चलाते हैं। मनरेगा का मतलब क्या होता है? एमजी माने नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है। उसके तहत क्या होता है? गांव में 100 दिन उन लोगों को जॉब दिया जाता है जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई चीज नहीं है, उनको 100 दिन, एक साल में 100 दिन काम दिया जाता है। और हर दिन 100 दिन का मतलब होता है, अगर 100 दिन काम करेंगे, हफ्ते में लगभग 3 से 4 दिन काम कर रहे हैं, हर दिन का उनको 480 से 500 रुपये मिल रहा है, तो कम से कम उनका काम चल रहा है। अगर टेम्परेचर इसी हिसाब से बढ़ता रहेगा तो क्या वो बाहर निकल के काम कर सकेंगे? नहीं, वो काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको पता है कमाएंगे तो 500 रुपये और हॉस्पिटल में पे करना पड़ेगा 2000 रुपये, तो बाहर निकलेंगे नहीं। उनका इनकम क्या हुआ? कम हो गया। अगर उनका इनकम कम हो गया तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को कैसे न्यूट्रिशियस फूड खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे। क्या होगा? बच्चों के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा, मेंटली वो अनफिट हो जाएंगे, इवन फिजिकली अनफिट हो जाएंगे। अगर उनकी हाइट, अगर प्रॉपर तरीके से फूड मिले उनको, तो उनकी हाइट 6 फीट हो जाएगी, परंतु उनकी हाइट जो है 5 फुट 5 इंच 6 इंच तक रह जा रही है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। ब्रेन उनका अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। हमारे इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा? बैडली इम्पैक्ट पड़ेगा, बैडली असर पड़ेगा। आप समझिए, थोड़ा सा विचार करिए। आजकल क्या होता है, जो एयर कंडीशनर है, जैसे एसी हुआ, फ्रिज हुआ, वो लग्जरियस आइटम में गिना जाता है। उस पर अलग से जीएसटी लगती है, क्योंकि सबको लगता है कि वह, सरकार को लगता है कि वह अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। परंतु जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, गरीब से गरीब लोग एयर कंडीशनर खरीदने वाले हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदने वाले हैं, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? टैक्स कम करना ही पड़ेगा। टैक्स नॉर्मल में लाकर खड़ा करना पड़ेगा। तो कूलिंग जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाला, कूलिंग कॉस्ट बढ़ने वाला। हमारे पास पैसा नहीं, तब पर भी हम कहीं से जुगाड़ करेंगे, लोन लेंगे, कुछ भी करेंगे, हम लेंगे, क्योंकि सही नहीं पाएंगे। अब समझ रहे हैं? तो कूलिंग कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। अब सबसे खतरनाक चीज, जो हमारा फूड पैटर्न है, खाने का जो तरीका है, वो भी चेंज होने वाला है। किस तरीके से? अभी क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब पर भी आप देख रहे होंगे हम जो थोड़ा सा कम ऑयली खाते हैं, ध्यान देते हैं, एटलीस्ट कम से कम थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, अगर हेल्थ खराब हो जाएगा तो हमको अपने जेब से पैसा निकालकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हमारे इकोनॉमी पर, हमारे पर्टिकुलर इनकम पे असर पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली कंट्री के इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। बात समझिए। तो जो फूड सेक्टर है वो भी, उस पर भी बैडली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। किस कारण से? जो इंडिया जो है हेड कर रहा है टुवर्ड्स द 50 डिग्री सेल्सियस इकोनॉमी की तरफ। अब देखो क्या क्या हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है? अब सिटीज में क्या होता है, सिटीज में ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है, बीच में हाथ ऐसे रुकेगा और एक लोग को ऐसे जाने देगा। टेम्परेचर इस तरीके से अगर बढ़ता रहेगा तो क्या होगा? क्या वो ट्रैफिक पुलिस खड़ा होगा बीच में? कभी नहीं खड़ा होगा। तो सिटीज को देखना होगा अल्टरनेटिव। क्या अल्टरनेटिव? उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई और जो चीज है उसको लाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? लोगों का एम्प्लॉयमेंट जाएगा। आप समझ रहे हैं? लोगों का एम्प्लॉयमेंट जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब आप देख लिए, समझ में आ रही है? ये सब आप देख लिए, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट किस तरीके से बैडली इम्पैक्ट पड़ने वाला है, टूरिज्म पे पड़ने वाला है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे ज्यादा खतरे में पड़ने वाला है। अब उनके पास इतना पैसा नहीं है
कि वो एसी खरीद सके, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है उतना ही नहीं, तो एसी खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा काम करने वाले लेबर किसमें है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे इकोनॉमी पे। तो अगर उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर जो है अगर वो बंद पड़ने शुरू हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, बैडली असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बैडली इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब है, इसीलिए कहा जा रहा है क्या इंडिया जो है 50 डिग्री सेल्सियस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है क्या। आप विचार करिए, इसके बारे में सोचिए, समझिए, और कुछ अगर मेजर हो सके तो लेने का प्रयास करिए। अब आप सोचिएगा थोड़ा सा, अगर हर व्यक्ति एसी खरीदना शुरू कर देगा, रेफ्रिजरेटर खरीदना शुरू कर देगा, जो बढ़ते हुए टेम्परेचर से बचने के लिए, तो क्या होगा, अगर एसी और रेफ्रिजरेटर खरीदेगा तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज में, मतलब ग्लोबल वार्मिंग में और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि सीएफसी जो है गैसेज वो रिलीज होंगी, ओजोन परत में छेद होगा, ओजोन फॉल होगा, और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो ये होगा। अब एसी, अब गाड़ियां जो है अधिक से अधिक एसी वाली गाड़ी यूज होगी, तो इसमें क्या होगा, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाला है, और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाला है, पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ने वाला है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और कम होने वाला है, हमारे फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। आप विचार करिएगा इस पर अच्छे से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसे अच्छे वीडियो के लिए का नोटिफिकेशन आप मिस कर देंगे। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।